हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आकाश कुमार। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जहां से हमने क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे देखते हैं। आज हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 36, तो उससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं। पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को क्रमशः पी तथा क्यू पर स्पर्श करती है। एंगल पी ए क्यू कितने के बराबर होगा। भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाहर बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। ठीक है भाई, ये बिंदु P है कोई मेरे पास, सॉरी A है, बिंदु A पर स्पर्श करते हैं। PQ कोई स्पर्श रेखा है, इन दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो एंगल PAQ बताना है। भाई ये वाला एंगल बताना है, PAQ कितना होगा। ठीक है, तो PAQ देखते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींच दूँ तो मुझे पता है क्या कि ये और ये वाली, ये दोनों बराबर होंगे। भाई ये दोनों बराबर होंगे तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला बराबर होगा। ये x है तो ये भी x होगा, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। यानी ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। ठीक है भाई, तो मुझे पता है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो x x y y यानी 2x प्लस 2y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस y बराबर 180, यानी x प्लस y कितना होगा, 90 डिग्री। तो मुझे पता चल गया कि एंगल A कितना है, x और y है। एंगल A बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसकी AD समांतर है BC तथा एंगल ABC बराबर 72 डिग्री है, तो एंगल BCD बराबर होगा। भाई क्या कह रहा है क्या कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्वेश्चन नंबर 28 है। एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये है समलंब चतुर्भुज, चक्रीय समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यानी ABCD, जहाँ AD और BC समांतर है। क्या है, AD और BC समांतर है, जहाँ ABC यानी ABC बराबर 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है। तो एंगल C बताना है कितना होगा, एंगल BCD ये बताना है कितना होगा, x बताना है हमको कितना होगा। ठीक है, तो देखते हुए हमें पता है क्या कि चक्रीय चतुर्भुज, अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के जो एंगल होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। भाई ये 72 है तो ये कितना होगा, 108 डिग्री होगा। भाई ये 108 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये मेरे पास समांतर चतुर्भुज है, अगर समांतर समलंब चतुर्भुज है तो मैं ये कर सकता हूँ। भाई ये अगर मेरे पास कितना है, ये 108 है तो ये 72 होगा, और ये 72 है तो ये भी कितना होगा, 72 होगा। तो मेरे पास कितना है, एंगल BCD बराबर कितना होगा, 72 डिग्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज ABC में PQ समांतर है BC के। भाई 39 नंबर है, कह रहा है क्या कि कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज ABC में PQ BC के समांतर है। ये P है, ये Q है, किसके, BC के समांतर है। भाई ये जो है इसके समांतर है। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि AP रेशियो PB कितना है, 1:2 है। AQ 3 है, तो AC की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है भाई, अगर मेरे पास ये समांतर है, ठीक है, BC समांतर है PQ के, तो मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ भाई। यानी कितना, AP/AB बराबर AQ/AC। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि भाई AP/AB बराबर होगा AQ/AC के। AP कितना है हमारे पास, 1, AB कितना है हमारे पास, 3। भाई 1 एरा और 2 एरा, तो AB कितना हो गया, 3।
बराबर AQ कितना है 3, AC हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई AC बराबर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, कितना होगा 9, और AC की ही वैल्यू पूछ रहा है तो AC मेरे पास कितना होगा भाई 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है, उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं। देखते भाई, अगर मैं कोई भी बहुभुज लेता हूँ मतलब उसमें कुछ भुजाएं होंगी, तो अगर ये भुजाएं है मान लिया मेरे पास, तो हमारे पास क्या होगा, ये आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है। मान लेते हैं, मैंने मान लिया क्या ये बाह्य कोण y है, तो आंतरिक कोण कितना होगा 180 माइनस y होगा। भाई बाह्य कोण हमारे पास कितना है y है, तो आंतरिक कोण कितना होगा, भाई पूरी लाइन जो होती है सीधी रेखा 180 डिग्री की होगी, ये y है, तो ये कितना बच गया 180 में से घटेगा, यानी कि 180 माइनस y होगा। क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि प्रत्येक आंतरिक कोण यानी 180 माइनस y बराबर होगा प्रत्येक बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक होगा। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर, यानी 9y बराबर कितना होगा 162, यानी y बराबर कितना होगा 18। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री है। भाई प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया 18 डिग्री हो गया। मुझे निकालना है क्या इसकी भुजाएं कितनी है, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो हमें पता है क्या भाई, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री, बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री है, और एक कोण कितना है 18 डिग्री है। तो अगर इसे डिवाइड कर दूँ तो कितना है 20, यानी भुजाएं कितनी होंगी 20 भुजाएं कितनी होंगी भाई 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं भाई, दो समबाहुभुज त्रिभुजों की भुजाओं के बीच के कोण आपस में बराबर है। भाई कह रहा है क्या कि दो त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है दो, ये दो त्रिभुज हैं, इनके जो मान लीजिए ये x है और ये भी x है, ये x है ये भी x है, इनकी जो दो भुजाएं हैं समान भुजाएं हैं, उनके जो बीच का कोण है यानी ये वाला कोण क्या है आपस में बराबर है, यानी थीटा है, तो ये भी कितना है थीटा है भाई। ठीक है, कह रहा उनके क्षेत्रफलों में 1:4 का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 4 है, तो उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। ठीक है भाई, देखते हैं, मान लेता हूँ इसकी ऊंचाई h1 है और इसकी ऊंचाई कितनी है h2 है। तो हमें पता है क्या कि भुजाओं का जो स्क्वायर होगा, भुजाओं के स्क्वायर का रेशियो बराबर होगा क्षेत्रफल के रेशियो के। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि h1 का स्क्वायर अपॉन h2 का स्क्वायर बराबर होगा क्या, ये पहले वाले का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे वाले का क्षेत्रफल, यानी h1 अपॉन h2 बराबर होगा कितना 1/2, यानी रेशियो कितना होगा 1:2। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 भाई, एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं AD और BE समकोण बनाते हुए G पर काटती हैं। भाई कोई त्रिभुज है, ये ABC कोई त्रिभुज है ABC कोई त्रिभुज है, इसकी दो माध्यिकाएं AD और BE, ये AD है, AD और BE, ADE-BE समकोण पर काटते हैं। भाई ये क्या है, समकोण पर काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये समकोण हो गया यानी 90 डिग्री। AD कितना है 9 है, BE 6 सेंटीमीटर है, तो ये BD की लेंथ बतानी है, BD कितना होगा। ठीक है भाई, BD की लेंथ बतानी है, BD कितना होगा। चलिए देखते हैं, अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है, और ये माध्यिका है, माध्यिका का केंद्र है, ये माध्यिकाएं हैं,
ये माध्यिका केंद्र है। तो हमें पता है क्या, माध्यिका जो है ये जी है, तो जी इस माध्यिका को कितने अनुपात में बांटता है, 2:1, यानी ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो ये टोटल कितनी है, 9 है, ये टोटल 9 है। ठीक है भाई, ये मेरे पास यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 1 है, तो ये 3 हो गया मेरे पास, 3 बराबर 9, तो ये कितना भाई 3 बराबर 9, तो ये 6 होगी, और ये कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ऐसे ही भाई ये कितना, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1 यानी 3, तो 3 बराबर टोटल कितनी है, 6, तो ये कितनी होगी, 4, और ये कितना होगा भाई, 2 होगा। अब भाई अगर ये वाला देखते हैं त्रिभुज कौन सा, बी, ये वाला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज बी जी डी, बी जी डी, ये तो 90 डिग्री है भाई, और ये 4 है, ये 3 है, तो मुझे ये लेंथ बतानी है बी डी कितनी होगी, कि बी डी कितनी है भाई, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण होगा हमारे पास। पाइथागोरस लगा सकता हूँ मैं, पाइथागोरस पर मैं पाइथागोरस लगा सकते हैं भाई। क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 यानी कि 25, यानी बी डी बराबर कितना होगा, 5। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 4 3 तो 5, बी डी कितना होगा भाई, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं भाई। यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसी वृत्त के केंद्र से उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है क्या, एक वृत्त है हमारे पास, कोई वृत्त है भाई, इस वृत्त का केंद्र है ये, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई जीवा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई जीवा है जिसकी लेंथ कितनी है, 16 है। तो उस जीवा की लंबाई बतानी है जो इस सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या, अगर ये मेरे पास 16 है, ये 15 है, तो ये लंब होगा मेरे पास यहाँ पे, तो कितना, ये 8 8 में डिवाइड होगी भाई, ये बाइसेक्ट करेगा, ये सेंटर से अगर मैं इस पर लंब डालता हूँ तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 8 होगी, ये भी कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये मेरे पास क्या हुई, त्रिज्या। ठीक है, यानी 8, तो ये पाइथागोरस पर मैं लगा सकता हूँ, ये 15 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस से ये ट्रिपलेट से कितना होगा, 17 होगा। कितना होगा भाई, 17 होगा। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है, त्रिज्या है, r है, तो जितनी ये है उतनी ये होगा, ये भी कितनी होगी, 17, और पाइथागोरस लगाऊँ तो ये 17, ये 8, ये कितनी होगी, 15, और तो ये भी कितनी होगी, 15। ठीक है, तो ये वाली जो मेरे पास जीवा है, इस जीवा की लेंथ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किसी समकोण का त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। भाई देख लेते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं। कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो कह रहा है कि इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पे होगा। ठीक है, तो परिकेंद्र देखते हैं भाई, परिकेंद्र क्या होता है, यानी जो ये वृत्त है मेरे पास, इसका सेंटर बताना है, सेंटर कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर देखते हैं कहाँ होगा भाई। एक पर में हमने पढ़ी थी, एक थ्योरम थी क्या, कि किसी भी अर्धवृत्त में बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये समकोण है, तो मुझे पता चला क्या कि ये मेरे पास व्यास होगा भाई, तभी तो अर्धवृत्त में बनेगा, ये व्यास होगा, और अगर ये व्यास है तो इसका आधा होगा भाई, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, इसका आधा त्रिज्या होगी, r होगी। ठीक है, तो जहाँ ये त्रिज्या जो होती है, ये सेंटर से परिधि तक की जो लेंथ होती है, ये तो त्रिज्या होगी, तो इसका सेंटर भी कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। यानी कि जो हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा, समकोण का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, परिकेंद्र। परिकेंद्र का कहाँ पे होगा, कर्ण पे होगा। कहाँ पे होता है भाई, कर्ण पर। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण पर होता है। कहाँ होगा भाई, कर्ण पर। ठीक है,
कर्ण पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं भाई। यदि 5x और x का संपूरक कोण है तो x का संभावित मान क्या है? भाई कह रहा है क्या 45 कि भाई 5x डिग्री और x डिग्री का ये जो 5x डिग्री है ये x का संपूरक है, ठीक है। तो x की वैल्यू बतानी है भाई। जो संपूरक होते हैं, संपूरक का मतलब इन दोनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, यानी 5x प्लस का x बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, यानी 6x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, या फिर x बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है क्या? एक त्रिभुज ABC में B तथा C के बाह्य द्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। कि भाई एक त्रिभुज है हमारे पास, ये एक त्रिभुज है ABC, कह रहा है क्या इसके बाह्य द्विभाजकों एंगल B और C के बाह्य द्विभाजक ये होंगे भाई, ये कहाँ पे मिल रहे हैं? O पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये O पे मिल रहे हैं और ये कितना है? 45 डिग्री है। BOC 45 डिग्री है। तो एंगल A की वैल्यू बतानी है, एंगल A कितना होगा? तो हम एक प्रमेय पढ़े थे क्या कि अगर ये बाह्य कोण आपस में मिलते हैं, बाह्य समद्विभाजक जहाँ पे मिलती है, यानी कि एंगल BOC बराबर होगा 90 माइनस A/2 के, एंगल A/2 के, ठीक है। तो BOC हमें दिया कितना? 45 डिग्री बराबर 90 माइनस हाफ A, कितना होगा? हाफ है, यानी A/2। तो इसको अगर इधर ले जाऊं तो माइनस A/2 बराबर होगा माइनस 45, या फिर A बराबर 90 डिग्री। कितना होगा? A बराबर 90 डिग्री, यानी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र पर से भी गुजरता है। उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है क्या कि दो वृत्त हैं भाई, दो सर्कल है, ये दो सर्कल है जो एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, और इनकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है भाई, 4 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या है। अच्छा, ये इन दोनों के सेंटर है, तो इस सेंटर से इस परिधि तक की लंबाई और इस सेंटर से इस वाले वृत्त के सेंटर से इसके परिधि तक की लंबाई ये सेम होगी, और ये त्रिज्या भी होंगी 4 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, वो कह रहा है इनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है, यानी ये A है, ये B है, इस AB की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो यहाँ सेंटर से इस A तक की लेंथ कितनी होगी? 4, ठीक है भाई। ये कितनी होगी? 2। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ क्या? ये मान लेता हूँ O है, तो AO स्क्वायर बराबर कितना? 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। भाई अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ, ये वाली लेंथ जितनी ऊपर है उतनी नीचे होगी, तो अगर मेरे पास ये आ जाए तो मैं 2 गुना करके निकाल सकता हूँ। ये AB कितना होगा? ठीक है, AO निकाल लेते हैं। AO बराबर A स्क्वायर, यानी कितना होगा? 16 प्लस 4, सॉरी 16, ये माइनस होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है? कर्ण है और ये आधार है, तो माइनस करेंगे ना पाइथागोरस, तो ये कितना हो गया? माइनस, ये कितना हो गया? 12 AO स्क्वायर, या AO बराबर कितना हो गया? 2√3, कितना होगा भाई? 2√3। अगर ये 2√3 है तो ये भी 2√3 होगा, यानी AB बराबर कितना होगा? 4√3, ठीक है भाई। AB की वैल्यू कितनी होगी? 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48, एक त्रिभुज ABC में BAC 90 डिग्री है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि BAC ये A जो है 90 डिग्री है, BAC यानी A 90 डिग्री है, AB बराबर है 1/2 BC के, यानी अगर ये 2 है तो ये A है, सॉरी 1 है, कितनी है 1 है। तो ACB एंगल C की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, यानी ये थीटा बताना है कितना होगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यूज़ होगा, हम देख लेते हैं भाई। अगर मुझे ये वाली वैल्यू बतानी है यानी थीटा कितना है तो देख लेते हैं भाई। ये मेरे पास क्या है, लंब है, ये मेरे पास क्या है, कर्ण है, तो मैं ले सकता हूँ क्या कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटा कर्ण, यानी 1/2, यानी साइन थीटा बराबर साइन की वैल्यू, साइन की फॉर्म में क्या वैल्यू होगी, साइन 30, ये खत्म, यानी थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है भाई, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, ABCD एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है, उसमें एंगल B किसके बराबर है। कह रहा है क्या 49 नंबर, भाई एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये कोई सर्कल है, इसमें चक्रीय समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज है ये ABCD समानांतर चतुर्भुज है भाई। ठीक है, तो हमें पता है क्या कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ A + C, एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना होगा भाई 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। अच्छा, अगर ये समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, तो मैं कह सकता हूँ क्या A और B का योग भी कितना होगा 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B बराबर ये भी कितना होगा 180 डिग्री। भाई कोई भी अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज होगा, यही तो होगा, तो ये इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये कट गया, यानी एंगल B बराबर होगा एंगल C के। भाई एंगल B बराबर एंगल C के होगा, एंगल B बराबर एंगल C, तो मैं कह सकता हूँ, और ये दोनों का योग कितना होगा, एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा भाई 180। अच्छा, B की वैल्यू निकालनी है तो C की जगह मैं B रख सकता हूँ भाई, एंगल B प्लस इस C की जगह एंगल B रखेंगे बराबर 180 डिग्री, यानी 2B बराबर कितना हो गया 180, या फिर एंगल B की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। ठीक है भाई, 90 डिग्री, यानी ये B कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कहाँ तक लिखेगा ये, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं भाई। एक समबाहु भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। भाई समबाहु भुज है कोई, ठीक है, बहुभुज है कोई भी, तो हम देख लेते हैं क्या कि ये बहुभुज है। ठीक, बहुभुज की कोई भी एक एंगल है तो ये बाह्य कोण होगा, ये आंतरिक कोण होगा। ठीक है, बाह्य कोण। अब वो कह रहा है क्या कि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 3 गुना है। मान लिया अगर ये y है तो ये 180 माइनस y डिग्री होगा। ठीक है, वो बोल रहा है क्या कि प्रत्येक आंतरिक कोण जो है यानी 180 माइनस y ये बाह्य कोण का 3 गुना है। कितना है 3 गुना है, बाह्य कोण का 3 गुना है। उस समबाहुभुज की कुल कितनी भुजाएं है, तो भाई अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो कितना हो गया 4y बराबर 180 डिग्री, या y की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, यानी ये y कितना है मेरे पास 45 डिग्री है। भाई हमें पता है क्या कि भुजाएं निकालनी है, अगर भुजाएं निकालनी है, भुजाएं अगर हमें भुजाएं निकालनी है तो
जितना भी हमारे पास टोटल योग होता है बाह्य कोणों का, हमें पता है बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360, और एक बाह्य कोण कितना है मेरे पास 45 है। तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यानी भुजाएं कितनी आ गई 8 भुजाएं। कितनी होगी भाई 8 भुजाएं। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।